मोदी जी को जानते हैं? मोदी जी को जानते हैं, वो चोर है, वो चोर है। मैं वोट बीजेपी का दिया था, हमको पैसा दिया था, तो हम कितना पैसा दिया था? पैसा दिया था मेरे को 2-4 रुपया, और किसी गांव में घुस कर 2-4 रुपया पैसा चुका दिया, तो हम गलत से वोट दे दिया बीजेपी इस को? बार। हाँ, बीजेपी का गलत से। पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछले बार तो हम बीजेपी को दिया था क्या सोच के? कि कुछ परिवर्तन करेंगे बोल के दिया था, लेकिन देखा कुछ तो परिवर्तन हुए। गांव ने कुछ रास्ता नहीं हुआ, सड़क नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो कैसे भरोसा करेंगे? और जुमला से जुमला, ओनली जुमला और कुछ नहीं। इस वक्त हम असम के डिब्रूगढ़ जिले में हैं, जो कि एरिया वाइज बात करें, रीजन वाइज बात करें तो ये ऊपरी असम में यानी अपर असम में आता है। और एग्जैक्टली बात करूं तो एक छोटे से गांव में मैं मौजूद हूं इस वक्त, और यहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जनसभा होने वाली है। उनका हेलीकॉप्टर कुछ ही समय में लैंड होने वाला है यहाँ पर। ये पीछे में देख सकते हैं, उनका मंच सज चुका है। लोग आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, कम लोग होंगे, क्योंकि जो लोग हैं वो इस तरफ पीछे की तरफ दिखाइए, यहाँ चारों तरफ हेलीपैड के चारों तरफ खड़े हैं, घेर के रखे हैं, और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड के ये जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और यहाँ पर जय भारत पार्टी है, इन दोनों का गठबंधन हुआ है, जिससे त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है, और तीसरी तरफ जय भारत पार्टी है। आदिवासी बहुल इलाके होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ रही है, और ऐसे में एक सीट ये भी है जो कि डिब्रूगढ़ का है। तो आइए हम यहाँ पर लोगों से बात जानने की कोशिश करेंगे, बातें करेंगे कि वो किनको वोट करने वाले हैं, उनका मिजाज क्या कहता है, अभी जो बीजेपी की सरकार है उनको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या कांग्रेस के लिए उनके पास अभी भी कोई विकल्प बचा है या नहीं बचा है। इन्हीं सब बातों को जानने, समझने और परखने के लिए हम आ चुके हैं हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जनसभा में। क्या नाम है आपका? मेरा श्री कृष्ण ग्वाला। श्री कृष्ण ग्वाला। हाँ। क्या काम करते हैं आप? हाँ, हम ऐसा दिन हाजिरा करता है। दिन हाजिरा करते हैं, मजदूरी करते हैं, है ना? मजदूरी करते हैं। हाँ, किस चीज की? हम जो भी मिलता है वही काम करता है यार। हम लोग को दादा आजा नाना पुरखा खत्म हो गया, बहुत सरकार आया, कोई भी सरकार मेरे को मदद नहीं किया है। कोई भी सरकार मदद नहीं किया है। तो पिछली बार वोट किनको दिया था? मैं वोट बीजेपी का दिया था, हमको पैसा दिया था, तो हम कितना पैसा दिया था? पैसा दिया था मेरे को 2-4 रुपया, और किसी गांव में घुस कर 2-4 रुपया पैसा चुका दिया, तो हम गलत से वोट दे दिया बीजेपी इस को? बार। हाँ, बीजेपी का गलत से हम वोट दिया, इस बार नहीं देगा हम, इस बार हम वोट नहीं देगा। कितना पैसा मिला था वोट देने का पिछले बार? 200-250 रुपया दिया था। अच्छा, इस बार हम नहीं देगा। हम लोग का अपना झारखंड का हेमंत सोरेन हम लोग का सहायता कर रहा है, उसलिए हेमंत सोरेन का हम नहीं छोड़ेगा। और हम लोग का जाति के लेकर आवाज उठाने के लिए आ रहा है, इसीलिए आवाज उठाने के लिए आ रहा है, उसको हम लोग सब समर्थन करेगा, उसी के लिए हम आगे है। आगे मोदी जी को जानते हैं? मोदी जी को जानते हैं, वो चोर है, वो चोर है। कैसे? वो चोर है होगा। अब क्या बोलता है, चाप बेचने वाला कोई देश का विकास नहीं आएगा। चाप बेचने वाला देश का गांव का विकास कभी नहीं लेगा। हम लोग का एक ठोक बात बोला, जब बीजेपी का असम में ये पार्टी बनाया, अरे यह सरकार बनाया, तब हमको बोला जाति माटी भेटी, हम लोग का वो सलंगना दे के हम लोग ऐसे ठक्कर दे रहा है, ठक्कर। उसीलिए हमरा एक बार ठोकर पाया, 2 बार ठोकर पाया, और हम लोग सब नहीं है। हम तो इस बार किनको वोट जाएगा? हम स्लिप देगा, हम लोग का जय भारत का देगा, जय भारत। मोदी जी कहते हैं कि आदिवासी हमारे भाई है, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी वो बोल बोल के हम लोग का अभी 10 बছर पार हो गया, कुछ नहीं दिया। हम लोग का जो मांग है वो मांग पूरी नहीं किया है। मेरा मांग बोलने के है, हम लोग का जनजातिकरण, हम लोग का जो बागान अंचल में जो हम लोग का दैनिक मजदूरी बोलता है, जो हाजिरा वृद्धि 551 रुपया, वो हम लोग का चाहिए। अरे क्या बोलता है, मिट्टी में हम रहता है, उसका अधिकार चाहिए, और नहीं तो उसको नहीं देगा। और इस बार तो नहीं है देगा, नहीं दे। पिछली बार पैसा दिए थे, पैसा से वोट दिए थे पिछली बार, भूल से दिया हम, और सब बहुत ठगता रहा, और कांग्रेस भी ठगा, बीजेपी भी ठगा, हम नाम उंगला देता है। इस बार हम लोग आदिवासी कोई भी नहीं जाएगा। ये कह रहे हैं
इधर ये कह रहे हैं कि मोदी जी चोर है, इसे बोल रहे हैं बात। सही बात बोल रही है। हाँ सही बोल रहे हैं। देखो हम लोग को 14 सन में जब आया मोदी तब हम लोग को क्या बोला था 551 रुपये हम लोग लाएंगे, आदिवासी को देंगे, श्रमिक को देंगे बोल के बोला था, लेकिन वो तो हुआ नहीं, दिया नहीं हम लोग को। अभी हम लोग को कितना दे रहे हैं 250 रुपया, 30 रुपया बढ़ा दिया। 30 रुपया बढ़ा दिया। 30 रुपया ने क्या मिलेगा बताइए आप। अभी आटा किनने के लिए, चावल किनने के लिए तो 30 रुपया ने मिलेगा। कितना के कितना बढ़ा दिया। महंगाई कितना हो गया, महंगा नहीं, वार की वजह से और महंगाई बढ़ गया, गैस में। हाँ गैस ने महंगाई हो गया, सभी ने तो महंगाई हो गया, कैसे चलेंगे हम। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हम ऐसे गांव में खेती बाड़ी करते हैं। पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछले बार तो हम बीजेपी को दिया था। क्या सोच के? कि कुछ परिवर्तन करेंगे बोल के दिया था, लेकिन देखा कुछ तो परिवर्तन है। गांव ने कुछ रास्ता नहीं हुआ, सड़क नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो कैसे भरोसा करेंगे। और जुमला से जुमला, ओनली जुमला और कुछ नहीं। वो कहते हैं कि आदिवासी हमारे भाई है और द्रौपदी मुर्मू जी को हमने राष्ट्रपति बनाया जो आदिवासी समुदाय से आने वाली एक महिला है, इतना सम्मान दिया हमने। हाँ वही तो हम लोग भी तो वही सोचा था। हाँ बोलिए। हम लोग भी वही सोचा था जो हमारा राष्ट्रपति बनेगा, कुछ हमारा अधिकार लाएगा, कुछ ये देगा, हम लोग का पावर आएगा, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं, ओनली कुचला जा रहा है। कुछ दे रहा है क्या? नहीं, कुछ मिलना ही रहा है हम लोग को। अगर पैसा देंगे कोई आकर के तो बीजेपी को वोट करिएगा इस बार? कभी नहीं। अपना सरकार जब बन रहा है तो क्यों देगा। अच्छा, नहीं पिछले बार दे दिए थे। पिछले बार भी हम लोग दिया था, लेकिन इसीलिए दे दिए थे ताकि कुछ हम लोग को बारे सोचे। जो इंसान के बारे सोचता है जैसा ना, ऐसे ही आदिवासी के लिए जो अगर सोचेगा तो उसी को ही देगा। अगर वो देता तो तब देता। मैं नहीं, यहाँ जितने भी लोग हैं किसी से भी पूछो, आपको 100 के सवाल एक ही मिलेगा, सिर्फ 3 का सवाल मिलेगा। एक माटी का पट्टा पत्र, दूसरा नंबर है अपना जाति का करण, और तीसरा नंबर है जो ST। हाँ ST। तो बेसिकली इनके 3-4 प्रमुख मांगे जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं कि एक मजूरी में हाजिरा बढ़ाने का, जमीन का और जाति का, यानी ये 3 आधार पर एक तरीके से रिजर्वेशन की ही मांग कर रहे हैं कि इनको अधिकार मिले उस पर। तो ये इनके मुद्दे हैं और लोग एक तरफा बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं एक परिवर्तन की तलाश में, एक विकल्प की तलाश में, और वो विकल्प नया चाहते हैं। कांग्रेस की तरफ जाने नहीं चाहते। नहीं, कांग्रेस की तरफ नहीं, बीजेपी की तरफ नहीं। सिर्फ हम लोग जो अपने बारे सोच रहा है तो उसी को बारे हम लोग भी सोच रहे हैं। जो आपको बारे सोचेगा तो आप भी वही उसको बारे सोचेंगे ना। तो इसीलिए जो हम लोग को आदिवासी के लिए सोच रहा है उसी के लिए हम लोग सोचते हैं। तो ये मतलब कुछ युवा हैं, कुछ उम्रदराज लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, मगर कई सारे लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं है, बात नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी जो लोग हैं, कई लोगों में बहुत आक्रोश है, कई लोग बहुत शांत तरीके से अपनी बातों को कह रहे हैं। वो जो भी बातें कह रहे हैं, जो भी चीजें कह रहे हैं, हूबहू मैं आपके सामने पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी CM कुछ समय में आएंगे तो फिर देखने वाली बात होगी कि फिर उस समय मंजर किस तरह का होता है।